अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड है जी 28 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। मलिक सच्चार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपने इस कृषक को आशीर्वाद दिया। आपका आशीर्वाद पाने के बाद भी आज मैं अकेला हूं। उस आशीर्वाद के सुख से वंचित हूं प्रभु। आपने तो मेरी इच्छा की पूर्ति की थी प्रभु। शिलाल, इच्छाओं के साथ ही मोह को जन्म मिलता है प्रभु। इसी मोह से मेरी इच्छा बंधी हुई है। नंदी मेरा पुत्र अवश्य है, मेरे भगवान का सेवक भी है। नंदी को पाने के लिए मैं अपने भगवान का निरादर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता प्रभु। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। नंदी मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन सत्य तो यही है कि उसकी उत्पत्ति तुम्हारी वंश की वृद्धि के लिए हुई है। उस पर पहला अधिकार तो तुम्हारा ही है। प्रभु, मैं नहीं जानता मेरे कदम मुझे यहां तक कैसे खींच लाए। शायद आदिनाथ कैलाश पर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, इसीलिए। जाओ, नंदी को बुला कर लाओ। परंतु प्रभु, वो तो शिलाद की आने की सूचना सुनते ही न जाने कहां जाकर छुप गया। पलायन रास्ता नहीं है। मेरी सेवा का उत्तरदायित्व नंदी ने पूरा कर लिया है। अब उसे अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है। उसे कहो हमने बुलाया है। जो आज्ञा प्रभु। नंदी आ गया। आओ नंदी, अपने पिता से मिलो। नंदी, यहां आओ। तुम तो जानते हो ना नंदी, माता पिता के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। और सेवक के लिए अपने स्वामी की सेवा से बढ़कर क्या है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदी, और मुझे उसकी अति प्रसन्नता भी है। किंतु अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रभु, क्या सब कुछ आवश्यकता पर ही निर्भर करता है? इन्हें पुत्र की आवश्यकता थी। आपके आशीर्वाद से मेरी उत्पत्ति हुई। आज आपको मेरी आवश्यकता नहीं, आप मुझे कैलाश छोड़ इनके साथ जाने के लिए कह रहे हैं। किंतु प्रभु, मेरे बारे में कौन सोचेगा?
मैंने आज तक आपकी सेवा इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता थी। नहीं प्रभु, नहीं। मैंने आपकी सेवा की इसलिए क्योंकि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे अस्तित्व का आधार है प्रभु। आपकी सेवा करना ही इस नंदी की पहचान है। जो आपकी सेवा कहे ये नंदी कौन है प्रभु? कोई नहीं। प्रभु, आपकी सेवा करना इस नंदी के लिए स्वाभाविक है, उतना ही जितना सांस लेना, हृदय का धड़कना, नेत्रों का देखना, कानों का सुनना। और प्रभु, आप इस नंदी के बिना रह पाएंगे? बताइए प्रभु, रह पाएंगे? हाँ हाँ, रह लूंगा मैं, रह लूंगा। प्रभु, किंतु मैं एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, एक पल भी, कदापि नहीं। यदि आपको मुझे यहां से निकालना ही था तो क्यों स्वीकार किया आपने मुझे आपकी शरण में? बताइए प्रभु। प्रभु, आप ही तो बताते हैं कि हमें मोह के बंधन में पड़ना नहीं चाहिए, तो फिर आप स्वयं ही अपने मोह में क्यों बांधे हुए हैं मुझे? क्यों प्रभु? नंदी, मैंने तुम्हें यहां तर्क करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु, भले ही इनके साथ रहते हुए हर पल मैं दुखी रहूं आपके वियोग में, फिर भी आप प्रसन्न होते रहेंगे। ये बातें निराधार और काल्पनिक है नंदी। तुम्हारे पिता की सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म भी। नंदी, जो ये धर्म निभा गया उसे किसी देव, किसी पुण्य, किसी देव देवी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिलाद से इनका पुत्र छीनकर सुखी कैसे रह सकता हूं? ये मेरा आदेश है नंदी, तुम्हें अपने पिता के साथ जाना ही होगा। शहलाद आए हैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए, लेकिन वो उनके दिल में एक एहतराम जो है ना शिव जी के लिए इस कदर है कि वो डर डर के बात कर रहे थे और शिव जी से वो कह रहे थे कि मैं आया तो अपने बेटे के नंदी के लिए हूँ और मुझे जरूरत भी उसकी है, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि वो आपका हिदमतगार है, आपकी हिदमत करता है, तो आपके पास अगर वो रह रहा है तो मैं आपसे उसको कैसे लेके जाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, मुझे जरूरत भी है उसकी। तो फिर शिव जी जो हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि ठीक है नंदी को बुलाएं। नंदी जब आए हैं तो नंदी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो छुपे हुए थे और प्रेत और गुण जो हैं वो बुला के लेके आए हैं नंदी को। और नंदी को इन्होंने कहा है कि आपके जो पिताजी आए हैं तो आप इनके लिए आपका जन्म हुआ है, जो भी आशीर्वाद दिया था वो इनकी हिदमत के लिए दिया गया था कि इनकी नस्ल जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, तो इनको सहारे की भी जरूरत थी, तो इसलिए आपका जन्म हुआ है। तो अब आपके पिता को आपकी जरूरत है,
तो आप जाइए। लेकिन नंदी यहाँ पे जो हैं वो ये कह रहे थे कि आपको मेरी ज़रूरत थी, मैंने आपकी खिदमत की। मेरे पिता को ज़रूरत थी कि मैं उनकी नस्ल को आगे बढ़ाऊँ या उनको सहारा दूँ। लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचिए, मेरे भी तो कोई जज़्बात और एहसासात हैं। मैंने अगर आपकी खिदमत की है तो वो किसी ज़रूरत की वजह से नहीं की। इस वजह से की है क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ और मेरा आपके साथ प्रेम है। जी, बिल्कुल इमोशनल सीन था, इसमें कोई शक नहीं है। और वाक़ई क्योंकि एक सेवक जो होता है वो एक लाइन में चल रहा होता है। और नंदी जी की बात वो ठीक थी वहाँ पे कि मैं मुझे साथ ही क्यों रखा हो, मुझे अ, उस लाइन पे क्यों चलाया। मतलब क्योंकि जो प्यार मोहब्बत शिव जी ने उनको दी और जो मुकाम दिया और अपने साथ-साथ रखा, तो एक अकीदत और प्यार का वो जो रिश्ता है वो बड़ा गहरा हो जाता है, ठीक है। पिताजी के साथ वो अपने रहे नहीं, नंदी जो है, तो वो उनका खिंचाव उनकी निस्बत जो है शिव जी की तरफ ज़्यादा है। तो वो तो चाहेंगे, लेकिन पिस कौन रहा है बीच में, वो नंदी है। क्योंकि शिव जी जो हैं, उनकी बात भी ठीक है, उन्होंने एट द एंड बोला कि अब मैं तुम्हारे पिता के साथ ज़्यादती कर कैसे कर सकता हूँ। वो अपनी जगह पे ठीक है, पिता उनके अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उनको औलाद चाहिए थी और वो नंदी की सूरत में आई। लेकिन ये है कि अब बुढ़ापे का सहारा नहीं है उनके पास। तो वो जो क्लैश चल रहा है उस दौरान जो है नंदी जो है वो उनके साथ अब जाने के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी ने एक किस्म का हुक्म दे दिया उन्हें। लेकिन वो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि जब आप प्यार मोहब्बत में होते हैं और उस सिचुएशन में होते हैं कि आपने कोई फैसला लेना होता है, तो आप एक बार अगले बंदे को पूछते हैं कि उसके दिल में भी है या नहीं। इसी तरह नंदी ने शिव जी से वो पूछा कि मेरे बगैर रह लेंगे। वहाँ पे बड़ा इमोशनल टच था कि मतलब एक बार तो उन्होंने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा ध्यान इधर करके अपना त्रिशूल जो है वो निकाला और निकाल के उस साइड पे चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने उससे ऑपोज़िट खड़े होकर ना किया, उसके मुँह पे ना नहीं की। आँखों तो में आँखें डाल के ना, नहीं कर हाँ, सके, हाँ, नहीं ना क्योंकि किया। मतलब वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन नंदी जो है वो फिर भी रो रहे थे और उसी वक़्त वो सामने फिर आए कि आप तो रह लेंगे। मतलब पहला क्वेश्चन उनका रद्द किया। पहला जो क्वेश्चन था वो प्यार मोहब्बत में एक तो होता है ना कि बंदे को कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? तो वो जवाब उनको ना आया, लेकिन उन्होंने दूसरी कोशिश की कि मैं नहीं रह सकता। तो फिर भी उनके ऊपर उन्होंने कहा ये बातें फ़िज़ूल हैं। ये जो तुम वार्तालाप कर रहे हो, ये मुझसे बहस-मुबाहिसा कर रहे हो, ये फ़िज़ूल है। सबसे ज़्यादा हक किसका है पहले? तुम्हारे पिता का है और उनके साथ ही तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें भी एक किस्म का सोचना चाहिए। तो वो इस हवाले से कह रहे हैं, वो अपने पास रखना चाहते हैं उन्हें, उनसे मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन सिचुएशन इस तरह की आ गई है कि बंदा वो माँगने आ गया है कि जिसके लिए दिया गया था उनको। तो फिर वो वहाँ पे अब वो नहीं कर सकते शिव जी जो है, कि अपना आप देखें और वो अपने अक़ीदत में उसको अपने पास लालच में अपने पास रख लें। वो उन्होंने नहीं किया। जी। बिल्कुल, ये बात तो है क्योंकि श्री लाल जी ने जो है वो बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है अपने पुत्र को माँगा है और यही कहा है कि मैंने माँगा था अपने सुख के लिए, लेकिन ये है कि वो अगर नहीं मिलेगा तो मैं फिर क्या करूँगा? तो फिर मेरे माँगने की क्या मतलब की आवश्यकता थी? तो शिव जी ने कह दिया कि ये तो मोह है और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा जो है इस मोह के साथ जुड़ी हुई है और इच्छा पूरी तो हुई है, लेकिन मेरा मोह भी है इसके साथ और ये मेरे साथ रहेगा तो मेरी इच्छा पूरी होगी। तो मुझे जो है वो बुढ़ापे का सहारा वापस चाहिए। तो बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ उन्होंने उन जो है नंदी जी को वापस माँगा। लेकिन नंदी जी छुपे हुए थे। लेकिन गुण और जो प्रेत हैं वो ढूँढ के ले आए हैं और हुक्म दिया है शिव जी का, तो वो आ गए हैं। तो अभी वो जो है वो नंदी जी का बात ये भी ठीक है कि वो वापस लेना चाहते हैं, उनकी इच्छा है और कि मुझे साथ रखें और आपकी मेरे मुझे साथ रखने की ना रखने की इच्छा है। तो मुझे बताएँ मेरा कोई भी नहीं सोच रहा, मैं क्या करूँ? तो फिर शिव जी ने जो है कहा है कि पहले माता-पिता जो हैं, उनकी सेवा करना जो है वो धर्म है और वो धर्म पूरा करें और उसके बाद जो है बाकी काम देखें और अगर वो धर्म जो को पूरा कर ले, तो उसे कोई देवी देवता या किसी भगवान की जो है सेवा करने की ज़रूरत नहीं आवश्यकता नहीं है। हाँ। तो इसलिए जो है वो धर्म जो है वो सबसे बड़ा है, पहले अपने माता-पिता की जो है वो खिदमत करें, उनके साथ रहें। तो हाँ। अभी जो है वो उनको इस तरह समझा तो रहे हैं लेकिन नंदी जी जो हैं उनका प्रेम जो है शिव जी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँ कि हद से ज़्यादा है। तो वो छोड़ के जाना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी और हो सकता है कि फिर से जो है अभी आगे जाके पिताजी कहें कि ये
नंदी तो उनके बगैर नहीं रह सकता, हो सकता है बीमार हो जाए, तो फिर वो वापस भेज दें कि जाओ उनके साथ रहो। तो देखते वो हैं। तो बाद की बात है, लेकिन अभी जो है वो शिव जी ने कह दिया है कि जाओ, क्योंकि शिव जी को पता है कि अगर मैं उनके पिताजी को दुखी करूंगा तो मैं कैसे खुश रहूंगा, तो उनसे छीन के मुझे क्या बिल्कुल खुशी मिलेगी। तो क्योंकि उन्होंने दिया उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मांगा था तो उनको दिया, लेकिन अभी वो शिव जी के पास आ गए थे और शिव जी को भी बहुत प्यारे हैं नंदी जी। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी को प्यारे नहीं है, शिव जी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ना आ जाए नंदी, लेकिन ये है कि वो पिताजी के साथ जो है वो ज्यादती हो जाएगी फिर, तो शिव जी वो भी देख रहे हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।